हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वीओ एकेडमी। अगर आप हमारे एक नए व्यूअर हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एकेडमी आपको 10th क्लास का आपका पूरा सिलेबस कवर करा रही है। अब तक हम मेनली साइंस, मैथ ऐसे सब्जेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं और इनकी कॉन्टीन्यूस वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए हम और भी अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हो सके वो सारे आपको कवर कराएंगे। पर इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए तो अभी हम आपको एक डिटेल्ड वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर आप किसी भी तरीके से हमारे अपने जो भी 10th क्लास का सिलेबस होगा उसकी प्रिपरेशन बहुत आराम से कर सकते हो। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हो तो थैंक यू सो मच फॉर रिटर्निंग टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग वीओ एकेडमी और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से कंटिन्यू करने के लिए भी वेरी वेरी थैंक यू। तो मैं आपकी साइंस ट्यूटर हूँ और मैं आपको इन वीडियो सीरीज के थ्रू फिजिक्स का आपका जितना भी 10th क्लास का सिलेबस है वो सब कवर करा रही हूँ। एंड आई होप आपको सब समझ में आ रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने पहले भी बोला, अब भी मैं बता रही हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर सकते हो, अपना डाउट वहाँ लिख सकते हो या आप मेल आईडी पर भी भेज सकते हो। कंपनी की मेल आईडी अवेलेबल है, आपको अपने डाउट्स वहाँ भेज सकते हो और हम आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी अब तक की वीडियो सीरीज के अंदर मैंने लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया हुआ है और उसको मैं कवर करा रही हूँ। और अब बस कुछ ही थोड़े से पोर्शन ही बच गया है इस चैप्टर का और थोड़े से देर में कुछ ही वीडियोस के अंदर अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसके अलावा आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर या चैनल के बोर्ड के ऊपर आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जो भी है आपका 10th क्लास का, उसकी भी सारी वीडियो कंटेंट मिल जाएगा। सारा का सारा चैप्टर उसके अंदर कवर कराया हुआ है और हम हमेशा मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनसीईआरटी ऑथराइज्ड हो, मतलब एनसीईआरटी की बुक से रेफरेंस लेकर ही उसे करवाया गया हो। तो मैं आपको जितना भी कंटेंट करवाती हूँ यहाँ पर अपनी वीडियोस के थ्रू वो सब एनसीईआरटी से लिया हुआ है और सब एनसीईआरटी के रेफरेंस के थ्रू ही है। और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको एनसीईआरटी के जितने भी सम्स, न्यूमेरिकल्स, जो भी मतलब क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, चाहे वो कंसेप्चुअली है चाहे वो न्यूमेरिकली है, जो कुछ भी है मतलब मैं सब आपको कवर कराती हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। तो अगर आप कॉन्टिन्यूस व्यूअर हो तो आप प्लीज़ इसे कॉन्टिन्यूसली ही देखना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं अब तक की अपनी सीरीज के अंदर लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन चैप्टर को कवर कर रही हूँ। अब तक के वीडियो पोर्शन के अंदर रिफ्लेक्शन तो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, रिफ्रैक्शन के भी हम हाफ पे आ चुके हैं। रिफ्रैक्शन की अब तक की वीडियोस के अंदर हमने स्टडी कर लिया रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के दो बेसिक लॉज होते हैं, दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं रिफ्रैक्शन के वो हम स्टडी कर चुके हैं। उसका जो सेकेंड लॉ होता है उसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम डिटेल में देख चुके हैं कि वो क्या होता है। स्नेल्स लॉ से रिलेटेड हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं उस कांस्टेंट को। उस कांस्टेंट के बारे में जितनी भी डिटेल स्टडी हो सकती है क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है और आपको उस कांस्टेंट के बारे में अच्छे से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अब तक की वीडियोस के अंदर उस कांस्टेंट के बारे में भी जितनी भी डिटेल डिस्कशन थी वो सब मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ एंड आई होप आपको सब कुछ समझ भी आ गया हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक के बाद कुछ 4 या 5 न्यूमेरिकल्स भी गिवन थे, क्वेश्चंस थे, कुछ उसमें कंसेप्चुअल थे, कुछ न्यूमेरिकल्स थे, वो भी सब मैंने वीडियोस के अंदर ही आपको सॉल्व करवा दिए। तो जिस किसी ने पिछले वीडियोस नहीं देखी है चैनल पे जा सकते हो, आप चैनल के पेज पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस इन सीक्वेंस मिल जाएंगी। तो हम अब अपनी इंट्रोडक्शन अब हम ख़त्म करते हैं और हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो एक क्विक रिव्यू, मैं हमेशा अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि अब तक की वीडियोस के अंदर मैंने क्या कुछ करवाया हुआ है। तो अब तक की पिछली वीडियो के अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक था ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कवर किया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट होता है किसी भी मीडियम के लिए। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है किसी भी मीडियम के लिए और ये हमें किसके बारे में नॉलेज देता है? ये हमें नॉलेज देता है कि उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होगी, उस मीडियम के अंदर आपके लाइट की स्पीड कितनी होगी, इसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज कौन देता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कंप्लीट नॉलेज दे देता है। तो अब जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, हम रिफ्रैक्शन के लॉज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो जैसा हमने रिफ्लेक्शन के अंदर मूव थ्रू किया था, लॉज वगैरह, रूल्स वगैरह सब पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट आ गए थे अब ये देखने के लिए कि अब हम इमेज फॉर्मेशंस कैसे बनाएंगे।
हमने मिरर के अंदर भी क्या देखा था कि इमेज फॉर्मेशन जब हमारी कैसे बनेगी, तो वो सेम चीज़, वही सेम प्रोसेस अब हम हमारे रिफ्रैक्शन के अंदर भी देखेंगे। हम लॉज वगैरह अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है कि हम इमेज फॉर्मेशन सीखें। हम क्या सीखें? इमेज फॉर्मेशन सीखें। जो आपकी पिछली वीडियो थी उसके अंदर, मतलब जो सॉरी रिफ्लेक्शन का टॉपिक था, उसके अंदर हमने जो इमेज फॉर्मेशन की थी, रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कराने के लिए हमारे पास जो हमारी सबसे बेसिक नेसेसिटी थी वो क्या थी, सब बताओ। अगर आपको रिफ्लेक्शन करानी है तो आपके लिए जो सबसे बेसिक नेसेसिटी आपकी वो क्या होगी? मिरर। मिरर चाहिए आपको सबसे पहले। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? मिरर चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और लाइट कब बाउंस बैक करेगी? जब वो मिरर के सरफेस से टकराएगी। सिमिलर सेंस के अंदर अगर आपको लेंस के अंदर आपको सॉरी रिफ्रैक्शन करवानी है तो आपको क्या चाहिए? रिफ्रैक्शन कब होती है? जब मीडियम बदलता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ जाती है तब क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है। तो अभी वो चीज़ सब मतलब उससे तो नहीं मिल सकती, हमें मिरर से तो नहीं बन सकती, क्योंकि मिरर में तो लाइट क्या होएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमें क्या करानी है? रिफ्रैक्शन करानी है। तो इमेज फॉर्मेशन हमें किसके लिए बनानी है? रिफ्रैक्शन के लिए बनानी है। जिसके लिए हमारा मेन जो मोटिव होगा वो क्या होगा? हमें सबसे पहले क्या करना होगा? मीडियम चेंज करने का कोई ना कोई नजरिया या कोई ना कोई मेथड ढूंढना होगा। तो उसके लिए जैसे मिरर एक इक्विपमेंट है, हम यूज करते हैं रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए, वैसे इन द सिमिलर सेंस रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम लेंसेज का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लेंसेज का यूज करते हैं। अब लेंसेज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो मैं कंप्लीट आपको बताऊंगी। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि मैंने ये टॉपिक आपको, मैं जितना भी चैप्टर है मैं आपको स्टेप थ्रू करा रही हूँ, तो इट इज़ बेटर कि आप सबका क्या बना के रखो? नोट्स बनाते चलो साथ साथ में, ठीक है? कोई भी टॉपिक यूं इधर उधर छोड़ना मत, सब सीक्वेंस में चलो, सीक्वेंस में उसके नोट्स बना के चलो, ठीक है? तो अब हमें क्या करनी है? इमेज फॉर्मेशन सीखनी है। इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करानी पड़ेगी? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए कराने के लिए हमें कौन से इक्विपमेंट चाहिए? लेंसेज। अब लेंस क्या होता है? हमारा जो अगला टॉपिक आता है, अगला जो हमारा मेन वो होता है टॉपिक है, जो चीज़ हमें समझनी है वो क्या है? हमें ये देखना है कि लेंस क्या होता है। लेंस को आप डिफाइन कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बाउंड बाय वन और टू वन और टू स्फेरिकल सर्फेसेस। अब ये जो भी डेफिनेशन मैं आपको देती हूँ ना, ये सब उसमें से ही आपके एनसीईआरटी बुक में से ही है, तो आप इनको एज अ नोट्स नोट कर सकते हो, और फर्दर भी आपको आगे मतलब आगे पेपर में भी लिखने की जरूरत होती है तो आप ये सेम डेफिनेशन भी लिख सकते हो। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमें क्या चाहिए था? हमें ये सीखना है लेंस क्या होता है। लेंस एक सिंपल सी चीज़ है। वैसे लेंस आप लोगों ने कभी देखे भी होंगे, बहुत लोगों ने, मैंने तो पहने भी हुए हैं। ये जो मैंने स्पेक्स के अंदर पहने ये भी लेंस हैं, ठीक है? तो अब ये लेंस क्या होता है? लेंस एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जो क्या है, एक तरफ से या दोनों तरफ से, एक तरफ से या दोनों तरफ से स्फेरिकल सरफेसेस से क्या होता है? बाउंड किया होता है। बाउंड करने का मतलब ढका होता है उसे, ठीक है? लेंस क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक सरफेस या जिसके दोनों सरफेसेस क्या है? किसी स्फेरिकल सरफेस से, किसी गोल, स्फेरिकल तो समझते हो ना, स्फीयर, गोल, गोला, उससे क्या हो? बाउंडेड हो। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? लेंस बोला जाता है। और इसमें जो ये स्फेरिकल सरफेसेस होंगे ना, ये कैसे होंगे? ट्रांसपेरेंट होंगे। क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट। अब देखो ट्रांसपेरेंट होने क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मान लो ट्रांसपेरेंट ना होकर ये क्या हुए? ओपेक हुए, तो लाइट है वो उसके अंदर, अभी ये मैंने डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट्स भी आपको कराए थे एक वीडियो के अंदर, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, ट्रांसपेरेंट और ओपेक दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेन। ट्रांसपेरेंट तो वो होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को क्या है? आर पार करने की, आर पार होने की क्या देते हैं? इजाजत देते हैं, इसमें से लाइट आर पार हो सकती है। वेरएस ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? जिनके अंदर से लाइट क्रॉस नहीं कर सकती, जिनके अंदर लाइट एक बार चली गई तो उसी के अंदर घुस के रह जाएगी, उसी के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर लेंस के अंदर हमें क्या चाहिए? हमें तो रिफ्रैक्शन करानी है ना, हमें तो उससे इमेज निकालनी है। हमें ये तो नहीं करना कि उसमें लाइट मारो और लाइट सारी की सारी उसी के अंदर रह जाए, नहीं, हमें तो उससे हमें तो उससे इमेज को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर लेंसेज क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सर्फेसेस से क्या होंगे? बाउंडेड होंगे।
तो ट्रांसपेरेंट क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लाइट क्या है इसके अंदर रिफ्रैक्ट होने के बाद हमें वापस में मिले, तभी हम जो भी हमने इमेज फॉर्मेशन करनी थी वो हमें इमेज फॉर्मेशन मिल पाए। अभी ये देखने के बाद कि लेंस होते क्या हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब जैसे हमने क्या डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स किए थे, वैसे ही अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज भी हम कवर करेंगे। अभी ये तो देखो, आपको ये तो पता लग गया ना, लेंसेज को अब हम डिवाइड करेंगे किस बेसिस पे। अब लेंस तो क्या एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जिसका एक सरफेस है, जिसके दोनों सरफेसेस पे क्या लगे हों, स्फेरिकल सरफेस लगा हो। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्फेरिकल सरफेस, कि वो स्फेरिकल सरफेस जो आपने लगाया है आपके लेंस के ऊपर, वो स्फेरिकल सरफेस कैसा स्फेरिकल सरफेस है, उसके बेसिस पे जो आपके लेंस है वो डिफरेंट कैटेगरीज में क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस। जो आपके लेंस होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन तो आपका होगा कन्वेक्स लेंस, एंड जो सेकेंड वन होगा आपका वो होगा कनकेव लेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्फेरिकल सरफेस की, जो आपके साथ स्फेरिकल सरफेस जोड़ा हुआ है वो कैसा स्फेरिकल सरफेस है, उसके बेसिस पे जो आपके लेंस होते हैं वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक तरीके के लेंस को तो बोला जाता है कन्वेक्स लेंस, और दूसरे तरीके के लेंसेज को क्या बोला जाता है, कनकेव लेंस। ये सिमिलर है, देखो इसके नाम याद करने के लिए भी आपको कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिरर भी हमने सेम कैटेगरी में किए थे। मिरर में भी हमने क्या किया था कि एक तो होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो वैसे मैं आपको थोड़ा एडवांस में डिटेल में थोड़ा एडवांस में बता देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ कि जो कनकेव मिरर होता है ना वो होता है कन्वेक्स लेंस जैसा, और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो होता है कनकेव लेंस जैसा। तो मेरी मतलब समझ पा रहे हो आप कि एक टाइप का मिरर दूसरे टाइप के लेंस के जैसा होता है, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है ना, जो भी आप इमेज फॉर्मेशन के अंदर जो भी मटेरियल आएगा सब आएगा, उसमें जब आप देखोगे तो जो आपका कनकेव मिरर था वो आपके फर्स्ट वाला जो लेंस है कन्वेक्स लेंस उसके जैसा है, और जो आपका कन्वेक्स मिरर था वो आपके जो सेकेंड लेंस है कनकेव लेंस उसकी जैसी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या रहता है, हमें ये देखना है कि ये कन्वेक्स लेंस क्या है और ये कनकेव लेंस क्या है। तो अब वैसे तो इसके अलावा और भी तरीके के लेंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया है, हो सकता है लेंस का सिर्फ एक साइड ही स्फेरिकल सरफेस से बाउंड हो सकता है उसकी दोनों साइड स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड हो। तो इन दोनों में तो क्या होता है, दोनों सरफेसेस ही क्या है, स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होते हैं। इसके भी दोनों सरफेस स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होते हैं, इसके भी दोनों सरफेस स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होते हैं, सिर्फ शेप का थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, वो मैं आपको भी बता दूंगी। पर इसके अलावा और टाइप के डिफरेंट कैटेगरीज के लेंसेज को बनाया जा सकता है। हो सकता है कोई एक ऐसा भी लेंस हो जिसके एक साइड में क्या हो, स्फेरिकल सरफेस हो, सिर्फ एक ही साइड में स्फेरिकल सरफेस हो, दूसरे साइड पे क्या है, सिंपल ऐसे प्लेन हो, ऐसा भी लेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अभी देखो ये लेंसेज की काफ़ी एप्लीकेशंस होती हैं। पहली एप्लीकेशन तो आपको मेरे पे दिख ही रही होगी, अब आई करेक्शन, आई विजन करेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है ये। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमें किस तरीके से इसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, उसके बेसिस पे जो आपके लेंसेज होते हैं वो डिफरेंट स्फेरिकल सरफेसेस या प्लेन सरफेसेस की कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहला मोटिव है ये स्टडी करना कि ये जो हमारा कन्वेक्स लेंस है ये कैसा होता है, हमारा कन्वेक्स लेंस कैसा होता है। मैं ये रेज कर रही हूँ। हमें सबसे पहले ये देखना है कि कन्वेक्स लेंस कैसा होता है। मैंने आपको इतना तो बता दिया कि इसमें दोनों सरफेसेस में क्या होगे, स्फेरिकल सरफेस ही लगा होगा। अब कन्वेक्स लेंस की शेप कैसी होती है, उसकी शेप कुछ ऐसी होती है। उसकी शेप कैसी होती है, कुछ इस तरीके की शेप होती है किसकी, कन्वेक्स लेंस की आपकी। अभी कन्वेक्स लेंस अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो, ये आपको डायग्राम में देख के पता लग रहा होगा, ये बीच में आके तो क्या हो रहा है, थोड़ा मोटा हो रहा है, और ये ऊपर नीचे से यहाँ पे क्या है, थोड़ा पतला है। क्योंकि अब इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपको
अब इसके ऊपर भी मैंने बताया आपको, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सीबीएसई में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि मान लो आपको हाथ में लेंस दिया हुआ है, आपको बताना है कि कैसा लेंस है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्या पता लग रहा है, मतलब आप देख नहीं सकते, सिर्फ छू सकते हो, छू के बताना है आपको कैसा है। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस की क्या पहचान होगी कि जब आप उसके ऊपर अपनी फिंगर स्लाइड करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि साइड्स पर से, ऊपर और नीचे से तो क्या होगा, थोड़ा पतला होगा, वेरस जब आप उसके मिडल में आ जाओगे तो वहां से ये क्या होगा, थोड़ा थिकर होगा। इन द सिमिलर सेंस मैं आपको कनकेव लेंस की भी पैरेलल बता देती हूँ। कनकेव लेंस की शेप कैसी होगी, कनकेव लेंस की शेप कुछ ऐसी होती है। ये होती है किसकी शेप, ये होती है कनकेव लेंस की शेप होती है। ये देख पा रहे हो आप, ये बीच पर जाके तो क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, पर ये साइड्स पर क्या है, मोटा है। तो ये एक लिटरली ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई के अंदर। आपको लेंसेज गिवन है, आप उन्हें देख नहीं सकते, आप सिर्फ उन्हें टच कर सकते हो और आपको टच करके बताना है कि बताओ ये कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है। तो अगर आपको ये इसकी क्या पहचान है, टच करके कैसे देख सकते हैं, जो कन्वेक्स लेंस होता है वो तो क्या होता है, वो सेंटर में आता आता क्या हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। वेयर एज जो आपका ये कनकेव लेंस होता है, ये क्या होता है, ये सेंटर में आता आता थोड़ा पतला हो जाता है। तो अब अगर आप टच करोगे तो आपको टच करने से पता लग रहा होगा कि बीच में जाते जाते इसकी थिकनेस बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर तो इसकी थिकनेस क्या हो रही है, बढ़ रही हुई, तो इसका मतलब ये सीधा साधा क्या है, कन्वेक्स लेंस है। अगर इसकी थिकनेस क्या हो रही है, कम हो रही हुई, जब वो बीच में आ रहा होता हम, तो इसका मतलब क्या है, वो कनकेव लेंस है। अब जैसे अब इसका तो समझ पा रहे हो ना, स्फेरिकल सरफेस से कैसे बाउंड है। देखो इसमें ये दो स्फेरिकल सरफेस लगे हुए हैं ना। अब देखो इसको मैं एक्सटेंड करने की कोशिश करूं तो एक तो ये स्फीयर से निकल के बना है और ये वाला सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है। समझ पा रहे हो कैसे स्फेरिकल सरफेस, अगर किसी को समझ नहीं आया तो बता देना हमें कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको और भी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। पर आई होप आपको पता लग रहा हो। ये देखो जो आपका इधर वाला सरफेस है ये इस स्फीयर का एक पार्ट है, वैसे ये वाला सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है। तो इस तरीके से जो आपका ये लेंस है ये क्या है, दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बना हुआ है। वेरस इधर आप कनकेव लेंस पे अगर आप आओ तो कनकेव लेंस कुछ ऐसा है। आई नो थोड़ी ओवरलैपिंग हो रही है। ये एक सरफेस इस स्फीयर का एक पार्ट होगा और ये सरफेस इस स्फीयर का पार्ट होगा, इनके बीच में मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेंस कैसा है, ये वाला जो इसका सरफेस है इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। तो अगर आप थोड़ा अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करो, अपने हाथ से बना के देखो, आपको पता लग रहा होगा ये कनकेव और कन्वेक्स लेंस क्या है, बिल्कुल ही सेम चीज है, ज्यादा कुछ डिफरेंट इसमें है नहीं है। डिफरेंस किस में आ रहा है कि ये जो अपने स्फेरिकल सरफेस आपने लिए है ना, इनको आपने एक दूसरे के साथ जोड़ा कैसे हुआ। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि ये जो आपने स्फेरिकल सरफेसेस लिए हैं इनको आपने जोड़ा कैसे है। मान लो एक ये स्फेरिकल सरफेस है, एक ये स्फेरिकल सरफेस है। अगर तो आपको क्या बनाना है, एक कन्वेक्स लेंस बनाना है, तो सीधे इनको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस एक स्फीयर का इसको पार्ट ले लिया, एक ये किसी स्फीयर का पार्ट है। अगर आपको कन्वेक्स लेंस बनाना है, आपने इसको सिंपल इस तरीके से जोड़ दिया। वेयर दूसरा पोर्शन क्या है, आपको क्या बनाना है, कनकेव लेंस बनाना है, तो ये स्फेरिकल सरफेस इनको उल्टा करके इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे लगा लो, मेरे हाथ ज्यादा उल्टे हो गए थे उसमें, ऐसे लगा लो, इस तरीके से आपने जोड़ दिया, क्या बन गया, कनकेव लेंस बन गया। तो ये क्या एग्जैक्टली सिमिलर सी चीजें हैं, बस इसमें क्या है, जो आपने जो भी स्फेरिकल सरफेसेस लिए हैं उनको जोड़ने का, उनको आपस में अटैच करने का जो आपका मीडियम है, जो तरीका है, वो अलग अलग है। बाकी सब कुछ इसमें सेम ही है। हमने क्या, दो स्फेरिकल सरफेसेस लिए हैं, उनको आपस में जोड़ा है और 10 उनसे क्या बन गया है, एक लेंस बन गया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो कि लेंस होते क्या हैं। अभी तो हमने इसको बहुत थोड़ा स्टडी किया है। ठीक है, हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं रखते ताकि आप लोग शॉर्ट वीडियोस में ही अच्छे से समझ पाओ। तो आई होप आपको इतना पोर्शन तो समझ में आया हो कि लेंस होते क्या हैं। अब हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए लेंस चाहिए, क्योंकि अब इन्हीं से क्या है, लाइट स्ट्राइक करके, अब ये जो लेंस है इसके बीच का जो स्पेस है वो क्या एक्ट करेगा, वो एक दूसरे मीडियम की तरह एक्ट करेगा। आप समझ रहे हो, इस लेंस की जो ये बीच वाली स्पेस है ये क्या है, ये एक दूसरे मीडियम की तरह एक्ट करेगी। ये वाला मीडियम तो क्या बन जाएगा, इसके लेंस के बाहर वाला एरिया तो क्या बन जाएगा, एयर एज अ मीडियम बन जाएगा, और ये अंदर वाला कुछ अलग और मीडियम बन जाएगा। ठीक है, ग्लास जैसे ग्लास का बना होगा तो ग्लास एक मीडियम बन जाएगा इसके लिए। तो इस तरीके से क्या है, हम रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, दो मीडियम क्रिएट कर लेंगे अपने लिए। एक फर्स्ट मीडियम तो जो एयर होगा, जहाँ पे लेंस पड़ा होगा, आप इस लेंस को वाटर में भी रख सकते हो बाय द वे। वाटर में रख दोगे तो बाहर वाला मीडियम क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और अंदर रख दोगे तो अंदर वाला मीडियम क्या हो जाएगा,
जो आपका ग्लास है वो आपका मीडियम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो लेंस है वो हमें रिफ्रैक्शन प्रोसेस को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। और अब इन्हीं की हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि ये अब हमें कौन कौन सी किस किस टाइप की इमेजेस दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन टच विद वीओ एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से हो रही हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट अस, विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।